हेलो दोस्तों, हर हर महादेव। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम शुरू करेंगे बालकांड का पार्ट 2। तो इसमें मैं थोड़ा सा रिकैप करूं तो पीछे हमें पढ़ा था कि सभी देवी देवताओं का आवाहन और सभी देवी देवताओं का प्रणाम जो बिल्कुल स्टार्टिंग में है। तो अब हम नेक्स्ट शुरू करेंगे दोहा। सुनि समुझहि जन मुदित मन मजहि अति अनुराग लहि चारि फल अक्षत तनो साधु समाज प्रयाग। जो लोग प्रसन्न मन से संत समाज का उपदेश सुनते और समझते हैं तथा फिर बड़े ही अनुराग पूर्वक उसका मनन करते हैं एवं मन में मग्न होते हैं, वे शरीर के रहते ही धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों फल प्राप्त कर लेते हैं। मज्जन फल पेखिय तत्काला का कहूँ ही बिक बकल मराला बको मराला सुनि अचरज कर जानी कोई सतसंगति महिमा नहीं गोई। इस तीर्थ राज में स्नान का फल तुरंत दिखाई देता है। इस स्नान से कौए कोयल और बगुले हंस बन जाते हैं। यह सुनकर कोई अचरज ना करे, क्योंकि सत्संग की महिमा छिपी नहीं है। बाल्मीक नारद घट जोनी निज निज मुखनि कहीं निज होनी जलचर थलचर नवचर नाना जे जड़ चेतन जीव जहाना। वाल्मीकि नारद और अगस्त्य ने अपने अपने मुखों से अपनी होनी कही है। जल थल और नवचर अनेक प्रकार के जड़ चेतन जीव इस संसार में हैं। मति की रति गति भूति बलाई जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई सो जानब सतसंग प्रभाऊ लोक हूँ वेद नान उपाऊ। उनमें से जिसने भी और जिस प्रकार भी बुद्धि कीर्ति सदगति विभूति और नेकी प्रकार प्राप्त की है, उसे सत्संग का ही प्रभाव समझना चाहिए। वेदों और लोक में भी इनकी प्राप्ति का दूसरा कोई उपाय नहीं है। बिनु सतसंग विवेक न होई राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सतसंगत मुद मंगल मूला सोई फल विधि सब साधन फूला। बिना सत्संग के विवेक नहीं मिलता है और राम कृपा के बिना सत्संग सुलभ नहीं होता है। सत्संगति कल्याण की जड़ है और सत्संगत ही सिद्धि ही फल है। बाकी सब साधना तो फूल मात्र हैं। सठ सुधर ही सतसंगति पाई पारस परस कुधात सुहाई विधिवस सुजन कुसंगत पर ही फनि मन सम निज गुण अनुसर ही। सतसंगति पाकर छठ बुद्धि अर्थात दुष्ट भी सुधर जाते हैं। जिस प्रकार लोहा पारस के छूने से सोना बन जाता है, किंतु कई बार दैव योग से सज्जन पुरुष भी कुसंगति में पड़ जाते हैं। जब ऐसा होता है तो सर्प की मणि के समान वे वहां भी अपने ही गुणों का अनुसरण करते हैं, अर्थात दुष्टों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। विधि हरिहर कवि को विद्वानी कहत साधु महिमा सकुचानी सोमोसन कहीं जात न कैसे सा कब निकमन गुणगन जैसे। ब्रह्मा विष्णु महेश कवि और पंडितों की वाणी भी संत महिमा का वर्णन करने में संकोच करती हैं। संत संगति की महिमा कहते सकुचाती हैं, फिर उस महिमा का वर्णन मैं कैसे कर सकता हूँ। मेरे लिए यह कार्य वैसे ही असंभव है जैसे साग भाजी बेचने वाला मणि माणिक्यों के गुण समूह का वर्णन नहीं कर सकता है। बोलिए जय श्री राम। बंदौ संत समान चित हित अनहित नहीं कोई अंजलिगत शुभ सुमन जिमी सम सुगंध कर दोई। मैं संतों को नमस्कार करता हूँ जिनका चित्त समता से पूर्ण है, जिनका ना कोई मित्र है और ना कोई शत्रु। वे तो अंजलि में रखे हुए पुष्पों के समान है। जिस प्रकार अंजलि में रखे पुष्प दोनों हाथों को समान रूप से सुगंधित करते हैं, उसी प्रकार संत जन भी शत्रु और मित्र दोनों का ही समान रूप से कल्याण करते हैं। संत सरल चित जगत हित जानि सुभाव स्नेहु बाल विनय सुनि करी कृपा राम चरण रति देहु। संतों का हृदय सरल होता है तथा वे जगत के हितकारी होते हैं। उनके ऐसे स्वभाव और स्नेह को जानते हुए मैं उनसे विनती करता हूँ कि वे मेरी इस बाल विनय को सुनकर तथा मुझ पर कृपा करके मुझे श्री राम के चरणों में प्रीति दें। बहुरी बंदी खल गन सती बाए जे बिनु काज दाहिने उबाए पर हित हानि लाभ जिनके रे उजरे हर्ष विषाद बसेरे। अब मैं सच्चे भाव से उन दुष्ट जनों को प्रणाम करता हूँ जो बिना कारण ही अपने हितैषियों
दूसरों के प्रतिकूल हो जाते हैं। दूसरों के हित की हानि में ही जिन्हें लाभ मिलता है, अर्थात जो दूसरों को दुख पहुंचाकर ही सुख पाते हैं, जिनको दूसरों के उजड़ने से प्रसन्नता और बसने से पीड़ा होती है। हरिहर जस राकेश राहु से पर अकाज भट सहस बाहु से, जे पर दोष लकई सह साखी, पर हित गृत जिनके मन माखी। जो श्री हरि और महादेव जी के यश रूपी चंद्रमा के लिए राहु के समान है तथा दूसरों की बुराई करने में जो सहस्त्र बाहु के समान है, दूसरों के दोषों को देखने के लिए जिनके पास 1000 आंखें हैं तथा दूसरों के हित रूपी घी के लिए जिनका मन घी में गिरकर प्राण देने को आतुर मक्खी के समान हैं, अर्थात ऐसे दुष्ट हृदयों को अपनी हानि की चिंता नहीं होती। उनका लक्ष्य तो दूसरों के कार्य बिगाड़ना मात्र होता है। तेज कृषानु रोष महिषेसा, अग अवगुण धन धनी धनेसा, उदिकेत समहित सबहि के, कुंभकर्ण सम सोवतनी के। जिनका तेज अग्नि और क्रोध यमराज के समान है, पाप और अवगुण रूपी धन में जो कुबेर के समान धनी है, जिनकी वृत्ति सभी के हित का नाश करने के लिए केतु के समान है, उनका तो कुंभकर्ण की तरह सोते रहना ही अच्छा है। पर अकाज लगी तनु परिहरहि जिमि, जिमि हिम उपल कृषि दली गरहि, बंदों खल जस शेष सरोसा, सहस वदन वर नहीं पर दोषा। जो दूसरों का काम बिगाड़ने के लिए उस प्रकार अपने शरीर तक का त्याग कर देते हैं जिस प्रकार खेती का नाश करके ओले स्वयं ही गल जाते हैं, मैं उन्हें शेष जी की भांति 1000 फन वाले समझकर प्रणाम करता हूँ, क्योंकि दूसरों के दोषों का 1000 मुखों से वे बखान करते हैं। पुनि प्रणबों पृथुराज समाना, पर अग सुनई सहस दस काना, बहुरी सक्र सम बिन बहुते ही संतत सुरानिक हित जेहि। मैं उन्हें राजा पृथु के समान जानकर पुनः प्रणाम करता हूँ, जो दूसरों के दोषों को 10,000 कानों से सुनते हैं, फिर इंद्र के समान मानकर उनकी विनय करता हूँ, जिन्हें सुरा मदिरा और सुरानी की देवसेना हितकारी मालूम होती है। बचन वज्र जेहि सदा पियारा, सहस नयन पर दोष निहारा। जिन्हें कठोर वचन रूपी वज्र सदा ही प्यार लगता है और पराये दोषों के देखने के लिए जिनके पास 1000 आंखें हैं। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। उदासीन अरिमित हित सुनत जरहि खल रीति, जानि पानि जुग जोरी जन बिनती करई सप्रीति। उदासीनता एवं शत्रु अथवा मित्र के हित की बात सुनते ही जल जाना यह दुष्टों की रीति है। मैं उनसे प्रेम पूर्वक प्रार्थना करता हूँ। मैं अपनी दिसी की न निहोरा, तिन निज ओरना लाग बबोरा, बायस पली अहि अति अनुरागा, होय निरामिस कबू की कागा। मैंने तो अपनी ओर से विनती करती है, किंतु वे अपनी ओर से कभी नहीं चूकेंगे। गौं को अत्यंत प्रेम पूर्वक पालने पर भी वे कभी मांस का त्याग करते हैं क्या? बंदो संत असज्जन चरना, दुख प्रद उभय बीच कछु भरना, बिछुरत एक प्राण हरि लेहि, मिलत एक दुख दारुण देहि। अंत में संत और असंत दोनों के चरणों की वंदना करता हूँ, दोनों ही दुखदाता हैं। एक तो बिछुड़ते समय प्राण हर लेते हैं, दूसरे मिलते समय दारुण दुख देते हैं। उपजहि एक जंग जग माही, जलज जोक जिमि गुण बिलगाही, सुधा सुरा सम साधु असाधु, जनक एक जग जल्दी। अगाधु जगत में दोनों ही एक साथ पैदा होते हैं, पर कमल और जोंक की तरह उनके गुण अलग अलग होते हैं। साधु अमृत के समान और असाधु मदिरा के समान है। इन दोनों को उत्पन्न करने वाला भी जगत रूपी अगाध समुद्र एक ही है। भल अनभल निज निज कर तूती, लहत सुजस अपलोक विभूति। सुधा सुधा कर सुर सरि साधु, गरल अनल कली मल सरि ब्याधु। गुण गुण जानत सब कोई, जो जहि भावनीक तहि सोई। भले और बुरे सभी अपने अपने कर्मों के अनुसार यश और अपयश रूपी विभूति प्राप्त करते हैं। संसार में सभी अमृत, चंद्रमा, गंगा जी, साधु तथा विष, अग्नि, कर्मनाशा, कलयुग के पापों की नदी और व्याध के गुणों और अवगुणों से परिचित हैं। फिर भी जिसे जो प्रिय लगे वही अच्छा है। बोलिए जय श्री रामचंद्र भगवान की जय। भलो भलाई पैलही लही, निचाहि नीचू, सुधा सराही अमरता गर्ल सराही अमीचू। भले भलाई की ग्रहण करते हैं और नीच नीचता को ग्रहण किए रहता है। अमृत अपने अमरता के गुण और विष तत्काल मारने से बढ़ाई पाते हैं।
खल अग अगुन साधु गुण गाहा, उभय अपार उदधि अवगाहा। तेहि ते कछु गुण दोष बखाने, संग्रह त्याग न बिनु पहचाने। दुष्टों के अवगुणों और साधुओं के गुणों की कथाएं दोनों ही अपार और अथाह समुद्र हैं। इसलिए मैंने गुण और दोषों का वर्णन किया है, क्योंकि बिना पहचाने उनका ग्रहण अथवा त्याग नहीं किया जा सकता है। भले पूछ सब विधि उपजाऊ, गनि गुण दोष भेद बिल गाए। कहीं वेद इतिहास पुराना, विधि प्रपंच गुण अवगुण साना। भले और बुरे सब ब्रह्मा ने उत्पन्न किए हैं, किंतु वेदों ने उनके गुण दोषों का विचार कर उन्हें अलग अलग कर दिया है। वेद पुराण और इतिहास कहते हैं कि विधाता की यह सृष्टि गुणों और अवगुणों से सनी हुई है। दुख सुख पाप पुण्य दिन राति, साधु असाधु सुजाति कुजाति। दानव देव ऊंच अरु नीचू, अमेय सुजीवनु माहुरु नीचू। माया ब्रह्म जीव जगदीसा, लच्छी अलच्छी रंग कवनीसा। काशी मगसुर सरिक्रम नासा, मरु मारव महिदेव गवासा। सर्ग नरक अनुराग बिरागा, निगमागम गुण दोष विभागा। सुख दुख पाप पुण्य दिन रात, साधु असाधु सुजाति कुजाति। दानव देवता ऊंच नीच, अमृत विष जीवन मृत्यु। माया ब्रह्मा जीव ईश्वर, संपत्ति दरिद्रता रंक राजा, काशी मगध गंगा। कर्मनाश मारवाड़ मालवा, ब्रह्म कसाई स्वर्ग नरक अनुराग वैराग्य आदि। वेद शास्त्रों ने इन सभी के गुण दोषों को विभाजित कर दिया है। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय। तो ये सभी को राम राम, और इतना ही आज हम यहाँ पूरा करते हैं इसको। और अगर आपको मेरी वीडियो सही लग रही है तो आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड सर्कल अपने फैमिली के साथ शेयर करें। सभी मिलकर बोलेंगे जय श्री राम, हर हर महादेव।